शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी पहली लिस्ट जारी की। इसमें 195 उम्मीदवार का जिक्र किया और उन्हें कई जगहों से उतारा गया है। ऐसे में कई पार्टियों के कई विधायक और कई नेताओं के नाम काट दिए हैं जो कल तक भारतीय जनता पार्टी के दावेदार यानी कि उम्मीदवारी के दावेदार थे। लेकिन एक बात तो साफ है कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। वहीं शनिवार को जारी किए गए भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट में भोजपुरी स्टार पवन सिंह को आसनसोल से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था। यानी आसनसोल से भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ मैदान में उतारा था। इसके बाद पवन सिंह ने हालात को भांपते हुए चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी के किसी उम्मीदवार ने सिरे से चुनाव न लड़ने का फैसला किया हो और ऐलान किया हो कि हम भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। बल्कि उससे पहले भी क्रिकेटर से सियासी मैदान में आए गौतम गंभीर ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। हम आपको ये भी बताते चले कि गौतम गंभीर दिल्ली के एक इलाके से एमपी हैं और उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि हम चुनावी मुद्दा से यानी कि राजनीति को अलविदा कह रहे हैं। उसके अलावा ऐसे भारतीय जनता पार्टी में कई नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह यानी कि कमल के फूल से चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ 400 पार का नारा दे रहे हैं, लेकिन उनके अंदरूनी तौर पर भी हालात सही नहीं है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में बीजेपी कुछ अच्छा नहीं कर पाएगी। और जानकारों का ये भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अंदरूनी तौर पर और बाहरी तौर पर भी परेशान है और वो इस चीज़ को लेकर परेशान है कि आखिर हिंदुस्तान के यूथ को, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार न दिया जाना एक अहम मुद्दा बन सकता है। ऐसा कि बिहार में तेजस्वी यादव ने अपने 17 महीने के कार्यकाल के दौरान ही पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल कर रख दिया। तेजस्वी यादव के कार्यकाल में बिहार में एक बड़ा मुद्दा धर्म और जाति को लेकर नहीं, बल्कि रोजगार और नौजवानों के रोजगार को लेकर है। अब आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरह की फूट पैदा होती है, या पवन सिंह जैसे कई और नेता चुनाव से बाहर होते हैं या फिर खुद अलविदा कह देते हैं। इस वीडियो पर आपकी राय क्या है? अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।